उन्मूलन वैक्सीन बनाइए, जितने सवर्ण हैं इनका उन्मूलन कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। आपका भी समय बर्बाद होता है कानून बनाने में, हमारा भी समय 2 सीटों से जहां अटल जी और अडवाणी जी बैठे हुए थे, वहीं आएंगे फिर। यूजीसी कानून ऐसा कानून है कि इसमें जो सवर्ण समाज के बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य का बिल्कुल उनके भविष्य को खत्म करने के लिए वो सवर्ण के बच्चे पढ़ ना पाएं, आत्महत्या करें। जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो भी जो है कॉलेज छोड़ के भाग जाएं, और सवर्ण के बच्चों, उनके माता पिताओं और जो सवर्ण टीचर हैं उनको ब्लैकमेलिंग करने का एक औजार की तरह ये यूजीसी कानून आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सांसद हैं जो उसके सदस्य यहाँ, एक सांसद है जिन्होंने कहा हम पढ़ेंगे तब कानून जानेंगे, तो ये बिना पढ़े साइन कर दिए। पढ़ के साइन, देखिए ये सांसद हैं, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमा लेंगे, इनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ेंगे, इन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सामान्य समाज है, हम जैसे लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं 2 साल 4 साल बाद डिग्री कॉलेजों में पढ़ने आएंगे, उनके साथ समस्या होगी। उनके साथ समस्या नहीं होगी, सांसद हैं वो तो कुछ भी किसी पे भी साइन कर सकते हैं, तो उसका थोड़ी कुछ उसमें है, उनको उसका कोई नुकसान थोड़ी होना है। अभी मैंने एक मार्मिक चिट्ठी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी के। मैंने उसमें कहा है कि जैसे आपने कोरोना वैक्सीन बनाया था, वैसे सवर्ण उन्मूलन वैक्सीन बनाइए। जितने सवर्ण हैं इनका उन्मूलन कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। आपका भी समय बर्बाद होता है कानून बनाने में, हमारा भी समय बर्बाद होता है उस कानून का विरोध करने में, तो हमें समाप्त कर दीजिए। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे खिलाफ कानून बनाने की जहमत आपको क्यों उठानी पड़ेगी? क्या लगता है आज आरक्षण की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको है? सवर्ण समाज को। आरक्षण नहीं, इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। आरक्षण छोड़िए, इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ऐसे कानून के खिलाफ आ गए हैं। ST SC में एक तिवारी जी बंद हुए थे, 20 साल बाद सजा काट के आए हैं, उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब बताइए, उनका भाई मर गया, माँ बाप मर गए, खेत बिक गया, 20 साल सजा काट के लौट के आए हैं, सरकार मुंह बना के बैठी है। क्या होगा भाई? 10-20 हजार रुपए या 2 लाख रुपए मुआवजा देंगे, उससे क्या होगा? उनका 20 साल वापस आएगा। उसी तरह ये है, जब बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा तो। और हाँ, आपको मुझे एक बात बताएं, ये कानून सिर्फ सवर्णों के खिलाफ नहीं है, ये कानून ST SC के खिलाफ है, ये कानून OBC के खिलाफ है, ये कानून अल्पसंख्यक के खिलाफ है। उस कानून को मैंने पढ़ा है, ये मेरे पास ये राजपत्र है, इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC इस कानून का प्रयोग कर सकते हैं, तो सवर्ण नहीं कर सकते। तो ये सवर्ण के खिलाफ तो प्रत्यक्ष रूप से है। अप्रत्यक्ष रूप से जैसे OBC है, ST SC का बच्चा OBC खिलाफ कर देगा, OBC का बच्चा ST SC के खिलाफ कर देगा, उसी प्रकार OBC कर्मचारी ST SC कर्मचारी खिलाफ कर देगा, OBC जो है प्राचार्य ST SC प्राचार्य के। मतलब ये इस तरह का कानून है कि ये एक तरह से देश में गृह युद्ध। अगर इस कानून को सभी लोग पढ़ लें और समझ जाएं तो आप समझिए देश में गृह युद्ध हो की बात है। फिर वहीं आ जाएंगे 2 सीटों से जहां अटल जी और अडवाणी जी बैठे हुए थे, वहीं आएंगे। फिर क्या करना है? सरकार की बात बताएं। इसमें ये कानून 2027 के चुनाव को ध्यान में रख के लाया गया है। तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बाबा जी। तो इस कानून के माध्यम से सवर्ण वोटरों को दूर किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ को वोट देने से उनकी सरकार गिर जाएगी, वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं रह जाएंगे। तो ये सेंट्रल की एक चाल है। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल के जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाई योगी जी की कुर्सी लेनी है तो आप उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनको जेल भेज दीजिए। उसमें हमें काहे पीसते हैं? 32 करोड़ 32% सवर्ण जो मतदाता है या सवर्ण आबादी भारत में है, आप उनको क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? आप योगी जी से लेनी है कुर्सी, उनके इस्तीफा मांगिए, वो तो वैसे कहते हैं हम संत आदमी है। अगर नहीं चेंज करते हैं तो सामान्य वर्ग किस हद तक जा सकता है? हद वक्त तक कहीं नहीं जाएगा, सामान्य वर्ग खत्म कर देगा। BPC का एग्जाम्पल है, उनके खानदान में कोई प्रधानी नहीं जीतता है। मैं बहुत कम शब्दों में आपको बता रहा हूँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह के खानदान में कोई प्रधान नहीं है वर्तमान में, ठीक है। और जब उनकी सरकार थी तो जलवा था विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा मांडा का। तो ये भारतीय जनता पार्टी कौन सी चीज है? मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता माना जाए अगला चुनाव मोदी का नहीं होगा। अगला चुनाव मोदी नहीं, किसी का नहीं होगा। सिर्फ मोदी की बात क्यों कर रहे हैं? जितने प्रदेश में वहां चुनाव, कहाँ सवर्ण कहाँ नहीं है? सवर्ण कहाँ? उत्तर प्रदेश में अगर सवर्ण है तो बंगाल में भी है, बिहार में भी है। तो सिर्फ ये 29 की बात नहीं है, ये 29 के बाद जितने भी चुनाव होंगे सब की बात है। फिर वहीं आ जाएंगे, वही होगा ना कि हम पहुंच गए उसी काल में जहां चले थे। इस पार्टी के लिए झंडा उठाया, लाठियां खाई हमारे पूर्वजों ने, उसके बाद में हमारे पूर्वज मतलब हमारे बाबा जी, फिर हमारे पिताजी जुड़े, फिर हम जुड़े, तब तीसरी बार माननीय योगी जी को और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया हमने। अब ये हमारे खिलाफ कानून ले आए हैं।
इनकी जो राजनीति है वो हिंदुत्व की राजनीति है। यही यही तो राजनीति सभी लोग जानते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। ओबीसी में इन्होंने ओबीसी को शामिल कर लिया, ओबीसी में 50% मुसलमान है। तो इनकी राजनीति नहीं समझ आ रही है क्या करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गई, इतने दिन तक सत्ता रह गई, तो एक तरह से जो है इनका मानसिक रूप से पतन हो रहा है। इसी का परिणाम ये कानून है। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया और सड़क पर इतना विरोध हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, फरवरी तक कानून वापस नहीं हुआ, फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। अभी तो दुआ सलाम नमस्ते से काम चल रहा है, फिर हम उतरेंगे, फिर इनको दिखाई पड़ेगा कि सवर्ण की ताकत क्या होती है। आज का उजाला, जिद जनता को सच दिखाने की।